नमस्कार साथियों। आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका नेमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। और जो पिछले साल के छात्र थे उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और साथियों, इसमें आपको पार्ट 1 के अंतर्गत वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं पार्ट 1 के अंतर्गत बताए जा रहे हैं। जल्दी इसका पार्ट 2 आएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कहते हैं कि पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन वीडीआर, बी ऑप्शन एनटीसी, सी ऑप्शन पीटीसी और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया एलडीआर। तो साथियों, यहाँ पर आपका एलडीआर सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको क्रम वाइज बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। वीडीआर का पूरा नाम क्या होता है साथियों? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। और यहाँ पर एनटीसी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर एलडीआर आ जाता है। तो एलडीआर का पूरा नाम क्या होता है साथियों? तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। यहाँ पर पीटीसी यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट यदि है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है, आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? देखिए, जितने भी यहाँ पर कंडक्टर होते हैं उनका यहाँ पर एक कोड होता है। और उसी में से यहाँ पर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का कोड पूछा जा रहा है कि इसका कोड क्या होता है। तो साथियों, इसको आप रट लीजिएगा। इसका जो कोड होता है साथियों, बी वाई 126 होता है। इस कोड को आप रट लीजिएगा। और साथियों, कोई भी या किसी भी प्रकार की यदि डायोड की बात करें तो किसी भी डायोड का जो कोड होता है उसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है और जो धारा होती है वो जो होती है साथियों उसकी दिशा को डिनोट करता है। और ये जो यहाँ पर BY126 है, ये जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है इसकी दिशा को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी जिसको फिन बोला जाता है क्या है? ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और शायद हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आपको पूछने का यहाँ पर पूरा चांस है। तो इसको आप जरूर रख लीजिएगा। साथियों, इसमें जो आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर फिन बराबर 2 फिन हो जाएगा। क्योंकि आप इसको सूत्र के अनुसार भी निकालेंगे तो इसका सही सूत्र जब आप धर के निकालेंगे, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में जो होता है डायोडों की संख्या 2 होती है। आप ऐसे समझिए, डायोडों की संख्या 2 होती है और इसका जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बदलता है। तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त होता है साथियों एवरेज में, वो 2Vm/5 हो जाता है। ये आपका मिलता है। तो इसमें फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट जो हो जाती है वो दोगुनी हो जाती है। तो यही आपका हो जाता है फिन बराबर 2 फेम। तो इसमें आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक सक्रिय घटक कौन सा है? मतलब कि एक्टिव कंपोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आपका एक्टिव कौन सा है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया इंसुलेटर मतलब प्रारंभ करने वाला, रजिस्टर मतलब रोकने वाला, सी ऑप्शन कैपेसिटर मतलब संधारित्र, डी ऑप्शन ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि सक्रिय घटक की बात किया गया मतलब कि वो कंपोनेंट जिसके ऊपर ओम और किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात किया जा रहा है। तो इसमें किस पे लागू नहीं होता है? तो ट्रांजिस्टर पे लागू नहीं होता है। बाकी प्रारंभ करने वाला अर्थात इंसुलेटर
और रजिस्टर और कैपेसिटर, ये तीनों पर लागू होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है जिसमें एक्टिव कौन है और यहाँ पर पैसिव कौन है। तो देखिए, जो ठोस विशिष्ट और जो युक्तियाँ होती है, जैसे कि धारा हो गया, वोल्टेज हो गया, ये आपके एक्टिव के अंतर्गत आती है। लेकिन जब पैसिव की बात किया जाए तो इसमें आपका आरएलसी आ जाता है, इसके बाद एलडीआर आ जाता है, इसके बाद और भी बहुत सारे कोड होते हैं जो कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि पैसिव के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में साथियों पूछा जा रहा है कि कौन-सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? मतलब कि ए से उसको इंडिकेट किया जाता है या बी से या सी से या आर से? किस चीज़ से उसको इंडिकेट किया जाता है? तो उसको इंडिकेट किया जाता है आर से। किसको इंडिकेट किया जाता है? तो कैडमियम सल्फाइड को, ध्यान रखिएगा। कैडमियम सल्फाइड को जो इंडिकेट किया जाता है, वो आर से इंडिकेट किया जाता है। आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, यहाँ पर नीचे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतीक का नाम क्या है? मतलब यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, मतलब कि यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिखाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए और इसमें पूछा जा रहा है ये किस चीज़ का सिंबल है? पहले तो आप यहाँ पर चित्र को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको ए देखने को मिलता है, यहाँ पर बी, और ये आपका फिगर है, और उसके बाद यहाँ पर y बराबर ए और बी के ऊपर बार है, ठीक है? तो y बराबर ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है साथियों, जब y बराबर a और b के ऊपर बार हो, तब ये नंद गेट होगा। इस समय जो मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, ये नंद गेट है। लेकिन यदि y बराबर a और b केवल यहाँ पर इतना आपको देखने को मिले, तो आप कहिएगा ये एंड गेट है। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये समझने वाली बात है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रतीक पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो जो यहाँ पर बनाया गया है, जो कि y बराबर a और b के ऊपर बार है, तो ये किस चीज़ का हो जाएगा? नंद गेट का हो जाएगा। और नंद गेट ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है? तो ऑप्शन में आपको डी देखने को मिलता है, 2 इनपुट नंद गेट। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक निष्क्रिय घटक कौन-सा है? डायक या डायोड या ट्रांजिस्टर या सांतरी? इसमें आपको कौन-सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम होगा वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, सभी को मालूम है। और ये जो होता है स्थैतिक, जो विद्युत ऊर्जा होती है उसको एकत्रित करता है, तभी तो हमारा सूत्र क्रिएट होता है। तभी हमारा सूत्र क्रिएट होता है 1/2 CV स्क्वायर, यही सूत्र हमारा क्रिएट होता है और इसी के अनुसार क्रिएट होता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संधारित्र, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। ये भी साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? ये जो आपके सामने डिवाइस यहाँ पर देखने को मिल जाता है सिंबल, आप इसको ज़ूम करके देखेंगे साथियों, तो इसमें आपको 2 डायोड ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। एक ऊपर रहेगा और एक यहाँ पर ऐसे रहेगा, और ये आपका गोले के अंदर इस तरह रहता है। तो ये जो है यहाँ पर एक किस चीज़ को इंडिकेट करता है, यही पूछा जा रहा है कि ये किस चीज़ का यहाँ पर सिंबल बनाया गया है। तो ये जो सिंबल साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको बोला जाता है डायक, जो कि डायोड अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम होता है, इसको यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है DIAC, ठीक है? और इसको डायक पढ़ा जाता है और इसका पूरा नाम होता है डायोड अल्टरनेटिंग करंट। ये 2 डायोड होते हैं। जब यहाँ पर ऐसे आपको चित्र देखने को मिले और दोनों डायोड एक दूसरे के विपरीत हो, तो समझ लीजिएगा ये किस चीज़ का सिंबल है, ये डायक का है। और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है डायक, तो यहाँ पर आप सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? हेक्सा में यहाँ पर बात किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है बाइनरी आपने पद्धति पढ़ा होगा। बाइनरी पद्धति में 2 डिजिट आपको देखने को मिलते हैं, एक आपका शून्य होता है और एक आपका 1 होता है। तो इसी के अनुसार जो होते हैं ऑक्टल नंबर जो होते हैं, जैसे कि 0 से 7 होता है, डेसिमल में 0 से 9 होता है और हेक्साडेसिमल में 0 से 15 होता है। तो उसी से यहाँ पर पूछा जा रहा है। लेकिन आधार जो होता है इनका अलग-अलग होता है। यदि ऑक्टल नंबर में 0 से 7 इसका यदि नंबर आता है, तो इसका आधार आपका 8 आता है। डेसिमल में क्या होता है? 10 माना जाता है। हेक्साडेसिमल में 16 माना जाता है। तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में जो माना जाता है साथियों 16,
और ऑप्शन में आपको 16 जो देखने को मिल जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए, दोलन जो होता है साथियों, जो कि यहाँ पर कौन सा दिया गया, यहाँ पर फिल्टर सर्किट दिया गया, दृष्टिकारी सर्किट दिया गया ऑप्शन में, और यहाँ पर दोलन सर्किट दिया गया है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोलन सर्किट को इनपुट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। साथियों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।